आइए बच्चों, अब हम हमारा काल का जो दूसरा भेद है वर्तमान काल, उसे देखते हैं। वर्तमान यानी क्या? जो प्रेजेंट है, मौजूदा समय, वह समय जो चल रहा है। अब हम वाक्यों में ये कैसे पहचानेंगे कि यह वर्तमान काल है? तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि कार्य अभी हुआ है या चल रहा है या अभी हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा देखो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है वह वर्तमान काल कहलाता है। अब वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो सर्वप्रथम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा है कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। क्या है परिभाषा? जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। अब बच्चों, यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। जैसे माँ खाना बनाती है, राधा निबंध लिखती है, दादाजी कहानी सुनाते हैं। आपको पता है बच्चों, हर वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। राधा निबंध लिखती है, राधा कार्य कर रही है, माँ खाना खाने का कार्य कर रही है और दादाजी कहानी सुना रहे हैं। तो हमें ये तीनों वाक्यों को देखकर ये पता चलता है कि क्रिया मौजूदा समय में हो रही है, कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, इसकी सूचना हमें नहीं मिल रही है। बस इतना बताया जा रहा है कि कार्य हो रहा है, मौजूदा समय में कार्य हो रहा है, इसलिए इसे हम सामान्य वर्तमान काल कह रहे हैं। इन वाक्यों से हमें ये प्रतीत हो रहा है, ये पता चल रहा है कि कार्य अभी चल रहा है, इसीलिए ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। अब हमारा जो दूसरा भेद है वह है पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है कि काल के अनुसार कार्य तो भूतकाल में ही संपन्न हो जाता है, लेकिन कार्य का असर वर्तमान में रहता है। क्या है परिभाषा? काल के अनुसार कार्य तो भूतकाल में ही संपन्न हो जाता है, लेकिन कार्य का जो असर है वो वर्तमान में रहता है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, या मैं कुछ जो भी मैंने खाया वो मैं खा चुका हूँ। मैं अपना काम कर चुका हूँ, जो भी मुझे काम करना था मैंने पूर्ण किया है। काम जो मुझे दिया गया है वो काम मैंने कर लिया है, वो समाप्त तो हो चुका है, वह जा चुकी है, वह यहाँ से चली गई है, अब वो यहाँ नहीं है, यानी क्रिया हो चुकी है। तो बच्चों, पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। इस पर से आप पहचान सकते हो कि ये पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया ये है। तीसरा जो हमारा भेद है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अब फिर से यहाँ अ उपसर्ग लगा है और अ का अर्थ मैंने जैसे बताया नहीं। तो जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो, जो क्रिया वर्तमान काल में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रतन कार्य कर रहा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिया गीत गा रही है। अब इन वाक्यों से पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, क्रिया हो रही है, कार्य चल रहा है, पर पूरा नहीं हुआ है, यानी कार्य का वर्तमान समय में अधूरा होना पाया जा रहा है। रतन यहाँ कार्य कर रहा है पर अभी वो पूरा नहीं हुआ है, रिया गीत गा रही है पर अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर पूरा वह कार्य अभी तक नहीं हुआ है। यानी कार्य का किया जाना हो रहा है, यहाँ अभी वो चल रहा है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है।
न तो इसके भविष्य में पूरे होने की बात यहाँ कही गई है, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में कार्य चल रहा है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और बच्चों, हमारा जो तीसरा काल का भेद है वो है भविष्यत काल। अब बच्चों, भविष्य का मतलब आप जानते हो, भविष्य यानी आने वाला समय। बहुत लोगों को आदत होती है ना अपना हाथ दिखाकर भविष्य पूछने की। भविष्य पूछना यानी क्या? कि हमारे आने वाली जिंदगी में हमारे साथ क्या होने वाला है। यानी भविष्य का अर्थ है आने वाला समय। भविष्य का मतलब आने वाला समय, काल। व्याकरण में इसका संबंध क्रिया से है, क्योंकि क्रिया के होने के समय को ही हम काल कहते हैं, है ना। तो भविष्य काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अब बच्चों, इसका एक ही भेद है, सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल की परिभाषा देखते हैं बच्चों। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। क्या है परिभाषा? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में, देखो बच्चों, परिभाषा की तरफ ध्यान दो। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं या कहा जाता है। उदाहरण, जतिन फल खाएगा, विमला पाठ पढ़ेगी, मदन गीत गाएगा। अब इन सारी क्रियाओं को पढ़ के समझ में आ रहा है कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है, इसलिए इसे भविष्य काल कहते हैं। इन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य तौर पर समाप्त होगा। जतिन के द्वारा फल खाने का कार्य आने वाले समय में सामान्य तौर पर किया जाएगा। विमला द्वारा पाठ पढ़ने का कार्य सामान्य तौर पर किया जाएगा। तो कोई संभावना, संदेह या किसी कार्य का पूर्ण होना, अपूर्ण होना, ये सब बातें यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि सामान्य तौर पर हमें क्रिया का पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो भविष्य में सामान्य ढंग से होने वाली है। तो इसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह आज हमने काल के तीनों भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तथा भूतकाल के तीन भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल के तीन भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, तथा भविष्यत काल का सामान्य भविष्यत काल, ये इस तरह हमने आज काल का अभ्यास किया है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।